उससे जरा दोबारा देखें, स्लाइड शेयर नहीं हो रही सेकेंड ईयर में। बस हो गया बेटा, बार-बार ये हो गया फिर इसमें। बस ठीक है, ये यहाँ से लगा दिया है हमने, तो हमने सही रहेगा। पहले नहीं लगा हुआ था। लगा हुआ था वो, ये बार-बार आता है ना आगे, इसकी वजह से मसला होता है। इसको हटाने के लिए मैं ये यार 1 मिनट ज़रा यार, 1 मिनट ज़रा, 1 मिनट यार। ये अब ये आपके पास नहीं है ये ठीक है। अच्छा बेटा, टेस्टिस बेसिकली जो है उनका क्या फंक्शन होता है, प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और इसके अलावा एक इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है कि एंडोक्राइन फंक्शन ये होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्रिएट करता है, व्हिच इज द चीफ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, निकाल लो वो बच्चे उसकी वजह से आता है, वो रहने दे विषय। नहीं मैं वो ना, ये बच्चों को ऐड करना होता है ना, ये देखिए ये आप तो थोड़ी कर सकते हैं फिर, तो बच्चों को हमने ही ऐड करना होता है, आपने पढ़ाना है। तो बच्चे को कुछ ऐसे होते हैं जो अपना नाम चेंज करते फिर उनको ऐड नहीं करते, तो ये हमने ही करना होता है, इसलिए। अच्छा बेटा, टेस्टिस सबसे पहले आज हम लोग मेन टॉपिक जो है हमारा वो टेस्टिस है। टेस्टिस का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इसके अलावा इसका एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्रिएट करता है, व्हिच इज द चीफ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिस के जो सबसे बाहर होगा वो थिक फाइब्रस कैप्सूल होगा। ठीक है, दिस टेस्टिस कवर्ड बाय अ थिक कैप्सूल ऑफ डेंस फाइब्रस irregular connective tissue which is known as tunica albuginea। ठीक है, तो सबसे बाहर टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ थिक डेंस irregular connective tissue which is known as tunica albuginea। और ये tunica albuginea जो होता है वो टेस्टिस की जो पोस्टीरियर वॉल होती है वहाँ पर ये थिकन्ड होता है और प्रोजेक्ट करता है इनवर्ड। तो उस जगह पर हम इस tunica albuginea को बेसिकली कहते हैं mediastinum testis। ठीक है, द कैप्सूल इज थिकन्ड, यानी दिस tunica albuginea जो कि कवर कर रहा है आउटसाइड द टेस्टिस को एक्सटर्नली कवर कर रहा है tunica albuginea। ये दिस कैप्सूल इज थिकन्ड अलोंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल पे थिकन्ड होगा एंड प्रोजेक्ट इनवर्ड एज mediastinum testis, और इनवर्ट प्रोजेक्ट करेगा mediastinum testis के लोगों उस टाइम पे हम उसको mediastinum testis कहेंगे। और उसके अंदर साथ साथ ब्लड वेसल्स होंगे, उसके लिम्फेटिक्स होंगे और इसके अलावा चैनल्स कैरिंग द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये साथ साथ उसके जो है वो mediastinum testis के जो टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब क्या होगा, आपने mediastinum कर दिया है मैम? जी मैम थोड़ा ऊंचा बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। अच्छा, अब आ रही है बेटा? थोड़ा सा ऊंचा बोले। अच्छा, अब क्या, mediastinum testis जो है दिस इज द कैप्सूल इन द पोस्टीरियर वॉल जो कि थिकन होगा और प्रोजेक्ट करेगा इनवर्ड और कैरिंग द ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक्स एंड चैनल्स जो कि कैरी करेंगे स्पर्मेटोजोआ अलोंग विद देम। ठीक है, अब क्या होगा कि mediastinum testis से सेप्टा जो होंगे फाइब्रस सेप्टा वो अराइज करेंगे और वो पेनिट्रेट करेंगे सब्सटेंस ऑफ द टेस्टिस को, यानी इनवर्ड टेस्टिस के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और उनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नाम देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा।
तो सबसे पहले क्या था कि ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ थिक कैप्सूल ऑफ dense fibrous connective tissue which is known as tunica albuginea. This tunica albuginea is thickened along the posterior wall and project inward as mediastinum testis, carrying blood vessels, lymphatics, और from these mediastinum testis fibrous septa, जिसको हम लोगों ने सेप्टुला टेस्टिस का नाम दिया है, अराइज करेंगी एंड पेनिट्रेट द सब्सटेंस ऑफ द टेस्टिस, और उसको डिवाइड करेंगे 250 to 350 पिरामिडल कंपार्टमेंट्स विच इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाएगा। अब क्या होगा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि आउटर लेयर की डेंस रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के उसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होगी कनेक्टिव टिश्यू की विच इज हाईली वेस्कुलर। ठीक है, वो वेस्कुलर लेयर होगी, उसमें नेटवर्क होंगे ब्लड वेसल्स के। ठीक है, इस लेयर को हम कहेंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो सेक्युलर टेस्टिस को भी लाइन करेगी, जो कि बेसिकली टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमारे पास बने हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसमें 1 to 4 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी। हर हम लोगों ने पीछे बात की कि सेक्युलर टेस्टिस जो है वो टेस्टिस को 250 to 350 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड करेगा, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारे पास 1 to 4 highly coiled tubules होंगी which are known as seminiferous tubules, and these seminiferous tubules basically are the sites of production of male gametes। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर seminiferous tubules हैं जो कि बेसिकली जहाँ पर मेल गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इन ट्यूब्यूल्स जो हैं, इन ट्यूब्यूल्स के बाहर जो हम लोगों ने पढ़ा कि एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 4 ट्यूब्यूल्स हो सकती है। अब हर ट्यूब्यूल के अराउंड जो होगा उसका अपना जो होगा उसके अराउंड लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम कहेंगे इंटर ट्यूब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी बिटवीन द ट्यूब्यूल्स जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा विच इज नोन एज इंटर ट्यूब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद दिस वन इज द डायग्राम ऑफ द टेस्टिस। इसमें कट सेक्शन बेसिकली बेटा आप लोगों को दिखाया हुआ है। ये जो ब्लू में आप लोगों को लाइन नजर आ रही है, दिस इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दिस होल कवर्स द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और अलोंग द पोस्टीरियर वॉल दिस वन, ये वाली जगह ये पोस्टीरियर वॉल है, यहाँ पर ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया थिकन हो रहा है और चेक कर रहा है इनवर्ड, और इस जगह पर इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहेंगे मीडियस्टाइनम टेस्टिस। ठीक है, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होगी। अब इस कनेक्टिव टिश्यू से फाइब्रस सेप्टा राइज करेंगे, दीज आर ये लाइंस जो शो की हुई है बेसिकली क्या है, फाइब्रस सेप्टा है जो कि मीडियस्टाइनम टेस्टिस से अराइज कर रहे हैं और टेस्टिस को और पेनिट्रेट कर रहे हैं इनटू द सब्सटेंस ऑफ द टेस्टिस, और डिवाइड कर रहे हैं उनको पिरामिडल कंपार्टमेंट्स। ये पिरामिडल कंपार्टमेंट्स हैं, इनके दरमियान जो सेप्टा है वो सेप्टुलर टेस्टिस कहलाएगा, और हर कंपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को 1 to 4 हाईली कॉइल्ड जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगी। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है ना, कंपार्टमेंट्स का जो ये एपेक्स, अगर हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखें तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये इसका एपेक्स है और ये इसकी बेस है। ठीक है, दिस वन इसकी बेस। अब क्या होगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगी ये बिगिन होगी एज ए ब्लाइंड एंड से बिगिन होगी, और हाईली टॉर्चुअस कोर्स लेने के बाद ये कंटिन्यू होगी एज ए स्ट्रेट शॉर्ट ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रेट शॉर्ट ट्यूब्यूल आगे फर्दर कंटिन्यू होगी, और इस ट्यूब्यूल को हम कहेंगे ट्यूब्यूली रेक्टाई, और ये ट्यूब्यूली रेक्टाई जो होगी मीडियस्टाइनम टेस्टिस के अंदर एक नेटवर्क होगा वेसल्स का, डक्ट्स का, उनको हम कहेंगे रिटी टेस्टिस। दीज आर द रिटी टेस्टिस। ये आगे फर्दर इसके अंदर कंटिन्यू होगी रिटी टेस्टिस के अंदर, और जो कि फिर फर्दर कंटिन्यू होगी टू द टेक्चुली फ्रंटीज। ठीक है, तो बेसिकली ये मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम है, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और ट्यूब्यूलर रेक्टी जो है जो कि कंटिन्यू हो रही है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बेसिकली ये जो है इनिशियल सेगमेंट जो होता है मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम का, ये बनाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये एक लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, इसमें अगर आप लोग देखो तो बेसिकली दिस वन इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, थिक लेयर है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, इसके नीचे हाईली वेस्कुलर लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स और नेटवर्क्स उनके, उसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहेंगे। और इन दोनों में से जो है वो सट्टा अराइज करेंगे जिसको हम लोगों ने सेक्युलर टेस्टिस का नाम दिया था, और ये जो है टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। अब हर कंपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने कहा था अब ये एक सेट है और एक ये सेट है। ठीक है, इसके दरमियान में ये कंपार्टमेंट है, और हर कंपार्टमेंट में हम लोगों ने बोला था कि 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जब आप लोग लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देखते हो तो बेसिकली ये कट सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
और दूसरी सेमिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा जो कि इसको सपोर्ट करेगा, और इस कनेक्टिव टिश्यू को बेसिकली हम लोगों ने नाम दिया था इंटरट्यूब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, या फिर हम इसको इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट है ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये तो अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसका लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है। Seminiferous tubules basically beta these are the tubules where the sperms होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, मैच्योर होंगे एंड ट्रांसपोर्ट होंगे इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, सो सेमिफेरस tubules क्या है, where the seminiferous tubules basically प्रोड्यूस करती है मैच्योर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल्स इनसाइड द टेस्टिस। ये tubules जो है जैसे कि आप लोगों ने पीछे डायग्राम में देखा हाईली कॉइल्ड होते हैं, कॉन्वोल्यूटेड होती हैं, commences as a free blind and near the apex of the testicular lobule। ये मैंने आप लोगों को पीछे डायग्राम में दिखाया है कि एपेक्स जो होगी टेस्टिकुलर लोब्यूल से वहां पे एज ए फ्री ब्लाइंड एंड के तौर पर स्टार्ट होगी और हाईली टॉर्चुअस कोर्स लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू होंगी इनटू ए शॉर्ट नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल, जिसको हम लोगों ने सिंगल होगी तो ट्यूबुलस रेक्टस, और अगर ज्यादा होंगे तो ट्यूबुलर रेक्टा नाम दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये कंटिन्यू होंगे और जो बेसिकली ट्यूबुलर रेक्टाई क्या है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि दिस कॉन्स्टिट्यूट द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम। ट्यूबुलर रेक्टाई बेसिकली इनिशियल सेगमेंट जो होता है मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम का बनाता है। अब अगर हम आगे सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें, अगर हम एक सेक्शुअली मैच्योर मेल की टेस्टिस का सेक्शन लें, स्टेट सेक्शन लें और उसको अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अगर हम एग्जामिन करेंगे तो उसमें आप लोगों को सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के न्यूमरस कट सेक्शंस नजर आएंगे, और सेमिफेरस ट्यूब्यूल जो होगी वो लाइन बाय सेमिफेरस एपिथेलियम। ठीक है, अब सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसको सेमिफेरस एपिथेलियम लाइन करी होगी जो कि रेस्ट करेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। सेमिफेरस एपिथेलियम के लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। आउटर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर जैसे कि जो हमने बात की थी इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आउटर टू द दिस वन ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है एपिथेलियम है दिस वन, ये सारी एपिथेलियम कहलाएगी सेमिफेरस एपिथेलियम, और ये रेस्ट करिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। इस एपिथेलियम के बाहर जो है आउटर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और आउटर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ए थिन लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर आप लोगों को कुछ फ्लैट स्मूथ मसल सेल्स मिलेंगे जिनको हम मायोइड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर आप लोगों को अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पर ये स्मूथ मसल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं जो कि इसको लाइन कर रहे हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स को। आउटर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। These cells are known as myoid cells, और बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो होते हैं स्पर्मेटोजोआ जो कि ल्यूमेन ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो इसको पुश करते हैं थ्रू द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स इनटू द नेक्स्ट जो इनिशियल सेगमेंट होता है मेन जेनिटल डक्ट सिस्टम का, जिसको हम लोगों ने ट्यूबुलाई रेक्टाई का नाम दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पर्मेटोजोआ होंगे वो यहाँ से through the contraction of these muscles which is known as myoid muscle, इनकी contraction की वजह से push करेंगे towards the tubuli recti। Now what is seminiferous epithelium? The most important जो टॉपिक है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमिफेरस epithelium बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्जाम में जो है लिखनी भी आती है, ड्रॉ करने के लिए भी आती है बार बार। ठीक है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो लाइन करती है। अब सेमिफेरस epithelium है क्या? इट इज ए मॉडिफाइड स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल epithelium। ठीक है, इसको हम मॉडिफाइड स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल epithelium कह रहे हैं, और इसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास इसमें दो तरह के सेल्स होंगे, एक तो होंगे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो कि बेसिकली स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे, और दूसरे होंगे स्पोर्टिंग सेल्स जिनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। these are basically the sporting cells for the spermatogenic cells। ठीक है, so सेमिफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली है क्या? इट इज ए मॉडिफाइड स्टेरिफाइड क्यूबॉइडल epithelium। दो तरह के सेल्स होंगे, एक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होंगे और एक सर्टोली सेल्स होंगे। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होंगे वो स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे, जबकि सर्टोली सेल्स होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। अब ये एक रफ डायग्राम्स जो आप लोगों को दिखाई दी है, बेसिकली आप लोगों को एपिथेलियम जो है उसको समझाने के लिए दिस इज दी एक सेमिफेरस ट्यूब्यूल है। ये हमारे पास टोटल दिस इज दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास जो होगा इंटरट्यूब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होगा या फिर इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू होगा, जिसमें हम लोगों ने मायोइड सेल्स की बात की थी। दीज आर दी मायोइड सेल्स जो कि फ्लैट स्मूथ मसल सेल्स हैं। इसके अलावा इस इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिनको हम
लेडीज सेल्स का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखते हैं। दिस वन इज दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करिए सेमिनिफेरस एपिथेलियम। हम लोगों ने सेमिनिफेरस एपिथेलियम को पढ़ा। दो तरह के सेल्स हैं, स्पोमेटोजेनिक सेल्स। दीज ऑल आर दी स्पोमेटोजेनिक सेल्स। These are these are spermatogenic cells। और ये spermatogenic cells बेसिकली स्टेरिफाइड अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं सेल्स की अप टू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये सेल्स एक्सटेंड करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेकर ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के दरमियान हमारे पास क्या होते हैं, ज्यादा सर्टोली सेल्स, जो कि बेसिकली supporting cells of the spermatogenic cell। So this is the seminiferous epithelium, spermatogenic cells, Sertoli cells, फिर spermatogenic cells, Sertoli cells throughout। ठीक है, और ह्यूमन में जो spermatogenic cells हैं सबसे ऊपर जो होंगे ये एंड स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। इसके अलावा सर्टोली सेल्स के ऊपर भी ये ग्रुप्स होती हैं जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ के हेड जो होते हैं वो इन्वेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम जो है ना आगे इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या है। आप लोगों को जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, ये लाई बिटवीन द सर्टोली सेल्स, कुछ सर्टोली सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली फॉर्म में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बना रहे हैं, मल्टीपल लेयर्स बना रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स। और बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लेयर्स व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द बेसल लैमिना से लेकर डोमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक ये सेल्स जो होते हैं वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होते हैं बेसिकली, अगर हम एक चिल्ड्रन से बात करें, इन टेस्टिस ऑफ ए चाइल्ड में क्या होगा कि जो सिर्फ उसमें उसके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे उसमें सिर्फ प्रिमिटिव जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है बेसिकली, ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, आप लोग ये सारा फर्स्ट ईयर की एमब्रियोलॉजी में पढ़ चुके हो। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली इज द प्रोसेस बाय विच जो होंगे स्टेम सेल्स होंगे डिफरेंशिएट होंगे और स्पर्मेटिक तक बनने के जो सारे सेल्स बनने के जो प्रोसेस है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो बेसिकली आफ्टर प्यूबर्टी जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो जो अगर हम चाइल्ड के टेस्टिस की बात करें तो इसमें सिर्फ हमें प्रिमिटिव जर्म सेल्स मिलेंगे जो कि स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है हम डिस्कस करें एडल्ट मेल की जो टेस्टिस है उसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में आप लोगों को कैसी एपिथेलियम मिलेगी, सेमिनिफेरस एपिथेलियम, और उसमें स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होंगे वो कैसे करते होंगे। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होंगे एडल्ट मेल में आप लोगों को वेरियस स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन में नजर आएंगे और अरेंज होंगे इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, उसमें सारी स्टेजेस नजर आएंगी कि पहले स्पर्मेटोगोनिया है जो कि इमेच्योर सेल्स है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी में स्पर्मेटिड्स से सारे के सारे सेल्स जो हैं आप लोगों को एक एडल्ट मेल के जो टेस्टिस है उसमें नजर आएंगे। ठीक है, अब जो मोस्ट इमेच्योर सेल्स हैं विच वन आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नियर द बेसल लैमिना। ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर जो होंगे हमारे पास मोस्ट इमेच्योर सेल्स विच आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रेजेंट होंगे। अब ये सेल्स जो होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे और ग्रेजुअली मूव करेंगे टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रोलिफरेट करके डिफरेंशिएट करके ये पहले प्राइमरी में फिर सेकेंडरी होते हैं, स्पर्मेटिड्स में चेंज होते होते ये टुवर्ड्स द ल्यूमेन तक जो है मूव करेंगे। अब कितनी लेयर्स होती है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की, यूजुअली 4 to 5 concentric layers of morphologically distinct spermatogenic cells are present। और ये बेसिकली वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये स्टेजेस जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताई है, इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, सेकेंडरी होती हैं और स्पर्मेटिड्स होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम हर सेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब जैसे कि पहले बात की थी, स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो मोस्ट पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होंगे। ठीक है, जस्ट नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, नेक्स्ट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। और शेप कैसी होती है इनकी, रफली स्फेरिकल ओवल सेल्स होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड राउंडेड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ड्यू टू देयर न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर की वजह से ये हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है, इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, टाइप ए के दो टाइप्स है, टाइप ए डार्क, टाइप ए पेल, और इसके अलावा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और ये हम किस बेस पे इनको डिवीजन कर रहे हैं, ड्यू टू द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। बस अब हम देखते हैं सबसे पहले टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनिया।
टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनिया वो वाले सेल्स होते हैं जिनका जो ओवल डार्क स्टेरिक न्यूक्लियस होगा और इनके अंदर जो न्यूक्लियोलस होगा वो बेसिकली क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली रिजर्व सेल्स के तौर पर काम करते हैं और ओकेजनली डिवाइड होते हैं, ठीक है। और जब कभी कभार डिवाइड होके अपना जो इनका नंबर है उसी को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा ये जो है पेल टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया भी जो है उसमें भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें डार्कली स्टेनिंग न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस जो होगा वो बेसिकली लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया लाइट स्टेनिंग वेसिकुलर न्यूक्लियस है। अब लाइट स्टेनिंग है तो न्यूक्लियस जो होगा वो वेसिकुलर हो जाएगा, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल इसमें आप लोगों को नजर आएगा। अब इसका जो न्यूक्लियोलस होगा वो न्यूक्लियर एनवेलप के क्लोज होगा, ठीक है। हम लोगों ने टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनिया का पढ़ा था, उसका न्यूक्लियस जो होगा वो क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इसका न्यूक्लियस क्लोज टू द न्यूक्लियर एनवेलप होगा। अब ये सेल्स जो होते हैं ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, रेगुलरली माइटोटिकली डिवाइड माइटोटिक डिवीजन होती है इसके अंदर, जबकि जो हम लोगों ने पीछे पढ़े थे टाइप ए डार्क उनमें ओकेजनली जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। तो ये रेगुलर माइटोटिक डिवीजन इनके अंदर होगी और ये प्रोड्यूस करेंगे अदर टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया, इसके अलावा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बेटा बेसिकली स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है इनका और इसमें डार्क स्टेनिंग क्रम्स होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल के और बेसिकली ये लोकेटेड होते हैं एडजेसेंट टू द न्यूक्लियर एनवेलप। अब इनका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और इनकी माइटोटिक डिवीजन होती है, इन सब में माइटोसिस हो रही है, माइटोटिक डिवीजन इन सेल्स की होगी तो ये डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और वो डॉटर सेल्स फाइनली डिफरेंशिएट होंगे इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या बात की कि जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं टाइप ए सेल्स जो होंगे वो वाले सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट नहीं होंगे इनटू स्पर्मेटोसाइट्स, रादर दे कंटिन्यू डिवाइडिंग इनटू अदर स्पर्मेटोगोनिया या फिर रिमेन डॉर्मेंट, ठीक है, to maintain a reserve of spermatogonia. जबकि on the other hand type B जो होंगे differentiate into the spermatocytes which are the primary spermatocytes which in turn undergo और वो primary spermatocytes जो होंगे वो basically फिर undergo meiosis होते हैं, उसके बाद एक process start होगा जो होगा एंड spermatozoa जो होंगे हमारे पास होंगे, ठीक है। So type B spermatogonia basically differentiate होते हैं और ये produce करते हैं primary spermatocytes. Next are the cells primary spermatocytes. Primary spermatocytes होंगे वो next to the spermatogonia जो second layer होगी cells की वो primary spermatocytes होंगी। large cells होंगे, large इनका वेसिकुलर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और ये primary spermatocytes होंगे इनके अंदर अंडर वो फर्स्ट मोटिक डिवीजन, फर्स्ट मोटिक डिवीजन के नतीजे में ये जो होंगे इनसे देन they divide into the secondary produce करेंगे secondary spermatocytes, ठीक है। So primary spermatocytes lie next to the spermatogonia are large cells having vesicular nucleus undergo first meiotic division to produce secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes जो होंगे आपको exact half होंगे size के as compared to the primary spermatocytes. जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का साइज था उनसे एग्जैक्ट हाफ होंगे, ठीक है। स्मॉलर सेल्स होंगे दैट अराइज फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, ठीक है। और ये इमीडिएटली जो होंगे सेकंड मेयोटिक डिवीजन में चले जाते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अंडर को इमीडिएट सेकंड अब ये सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स होंगे प्रोड्यूस करेंगे स्पर्मेटोसाइट्स बाय द सेकंड मेयोटिक डिवीजन जो कि फिर एग्जैक्ट हाफ होंगे साइज ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो सबसे बड़े जो होंगे हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हाफ होंगे साइज ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे अंडरगो होंगे सेकंड मेयोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस spermatocytes which are then half the size of the secondary spermatocytes, ठीक है। अब ये spermatids जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लाई एडजेसेंट टू द यूनिट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एडजेसेंट होंगे और क्लोजली अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ सर्टोनी सेल्स। अब ये सेल्स जो हैं स्पर्मेटिड्स, यहाँ पे ये सेल्स होंगे वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे बल्कि अब इन सेल्स में जो होंगी वो सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगी, ठीक है। और ये सेल्स जो होंगे वो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे अंडर को बाय द सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद
ये ट्रांसफॉर्म होंगे इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स तक जो सारा प्रोसेस हो रहा था उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, जो कि इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हुआ, और स्पर्मेटिड्स तक जो सेल्स बने उनको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। अब स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ की जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बेसिकली यहाँ पे सेल्स होंगे ये ट्रांसफॉर्म होंगे अंडर सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्मेटोजोआ, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दिस वन इज दी लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर इसका इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज द नेक्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम लोग देखते हैं सेमिनिफेरस एपिथेलियम, ठीक है। These are the seminiferous epithelium में these are the Sertoli cells, इस Sertoli cells का न्यूक्लिया है, इस Sertoli cells का न्यूक्लियस, ये Sertoli cells, और इनके दरमियान में these are the spermatogenic cells। अब अगर spermatogenic cells में this one is the basement membrane से just next हो गया हमारे पास these are the spermatogonia। इसमें अब आप लोग देख सकते हो टाइप ए पेल स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जिसमें डार्कली स्टेनिंग न्यूक्लियस आ रहा है, इसमें लाइट स्टेनिंग वेसिकुलर न्यूक्लियस नजर आ रहा है। दीज आर ऑल स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होंगे और बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें अब आप लोगों को जो सबसे बड़े साइज के नजर आएंगे सेल्स, ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, और हर सेल्स में न्यूक्लियस होगा वो वेसिकुलर होगा, यानी क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नजर आ रहे हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन टू गिव राइज टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दीस आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि एग्जैक्ट हाफ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के, ठीक है, इन साइज में, और इनका भी वेसिकुलर न्यूक्लियस सेंटर में नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स immediately undergo second meiotic division and give rise to spermatids. These are all are spermatids, ठीक है, और ये फिर इससे एग्जैक्ट हाफ साइज होंगे, और इनका भी आप लोगों को वेसिकुलर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और ये लाइट जस्ट near the lumen of the seminiferous tubule. This one is the lumen of the seminiferous tubule, और ये स्पर्मेटिड्स होंगे वो उसके बाद ट्रांसफॉर्म होंगे into spermatozoa by process of spermiogenesis। ये आप लोगों को स्पर्मेटोजोआ नजर आ रहे हैं, इसका हेड है, उसके अंदर न्यूक्लियस, और ये इसकी टेल है, टेल टुवर्ड्स जो ल्यूमेन जो होगी, ठीक है। अब इनके दरमियान ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके एपिकल पोर्शन में ग्रूव्स होंगी, और वहां पर स्पर्मेटोजोआ, उसके ऊपर भी स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होंगे, और इसके ग्रूव्स में इनके हेड्स होंगे वो एम्बेडेड होंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस एपिथेलियम, और इसमें सारे सेल्स आप लोगों को जो है वो क्लियरली नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्टोली सेल्स। अच्छा, एक और बात जो थी कि आप लोगों के पास जो सेल्स होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो हमारे पास, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, ये हमारे पास डिप्लॉइड नंबर होंगे, यानी इसमें 46 नंबर होगा क्रोमोसोम्स का, जबकि इसके ऊपर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ, दिस ऑल आर हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, यानी कि इसमें 43 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। ये डिप्लॉइड सेल्स होंगे, और इसके ऊपर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ, ऑल आर हैप्लॉइड सेल्स। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस करना है सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स बेसिकली कॉल कोलमनर सेल्स है बेटा, ये सर्टोली सेल्स हैं। अब अगर आप लोग देखो दिस वन इज द न्यूक्लियस जो कि इसके बेसल पार्ट पे होते हैं, ओवल न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद ये सेल्स जो है इसकी आप लोगों को कोई क्लियर लेटरल बाउंड्रीज विजिबल नहीं हो रही, ठीक है। इसकी लेटरल बाउंड्रीज जो होती है वो इरेगुलर होती हैं, और एक सेल्स की जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है वो दूसरी सेल की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के साथ एक सर्टोली सेल्स है, दिस वन इज द अदर सर्टोली सेल्स, ठीक है। दोनों की लेटरल बाउंड्रीज जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, इरेगुलर है, और ये लेटरल बाउंड्रीज में से जो है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है वो अराइज करती हैं, और एक सेल की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन दूसरी सेल के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के साथ मिलके ये आपस में जो बेसिकली कांटेक्ट में होते हैं थ्रू दी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, और इन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस के दरमियान बेसिकली ऑक्लूडिंग जंक्शन या फिर टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं सर्टोली सेल्स क्या है। हम इनको टॉल कोलमनर सेल्स कहेंगे, बेसिकली स्पोर्टिंग सेल्स हैं। ये भी एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द बेसल लामिना से टू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बिटवीन द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। लेटरल मार्जिन जो होंगे सर्टोली सेल्स के, जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया, वो इरेगुलर है और इजीली भी जो होंगे वो डिस्टिंग्विश नहीं होंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप।
लाइट माइक्रोस्कोप में आप लोगों को इसके लैटरल जो मार्जिन है वो क्लियरली नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो हर सेल के अंदर एक लार्ज ओवल वेसिकुलर न्यूक्लियस होगा, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो कि लोकेटेड होता है इन द बेसल पोर्शन ऑफ द सेल, और उसके अंदर प्रोमिनेंट डार्क स्टेमिंग न्यूक्लियोलस है, जो कि इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, ओवल न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेसल साइड, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, नो क्लियर लैटरल सेल मार्जिन, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द बेसल लैमिना टू द लुमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे क्या है, साइटोप्लाज्म जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, अबंडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, और लाइसोसोम्स होंगे। ठीक है, अब लुमिनल सरफेस जो है सेटोली सेल्स की, उसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उसमें आप लोगों को हेड्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो है वो नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली वो उसकी लुमिनल सरफेस जो होते हैं उसमें ग्रुप्स होती हैं, जिसके अंदर हेड्स ऑफ मैच्योरिंग स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। अब लैटरल वॉल्स ऑफ ईच सेटोली सेल्स इरेगुलर होती हैं, और उनकी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं, जो कि these cytoplasmic extensions make contact with similar extensions from the neighboring cells through tight junctions। ठीक है, हर सेल की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होगी और वो अपने नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के साथ थ्रू टाइट जंक्शंस के जो है वो कांटेक्ट में होगा। ठीक है, अब बेसिकली ये टाइट जंक्शंस जो हैं एक सेल के दूसरे सेल की जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ये आपस में मिलकर टाइट जंक्शंस बना रहे हैं, और ये टाइट जंक्शंस होते हैं वो सेमीफेरस एपिथेलियम में बेसिकली इसकी वजह से दो कंपार्टमेंट्स जो हैं वो सेमीफेरस एपिथेलियम में बन जाते हैं। ठीक है, एक बेसल कंपार्टमेंट कहलाता है और एक एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाता है। अगर हम लोग देखें इस डायग्राम में, अगर आप लोग देखें बेटा, तो सेटोली सेल्स हैं। अगर हम इधर से सेटोली सेल्स को देखें, यहाँ से इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आएंगे इस साइड से, और दूसरे सेल का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस इस साइड से आया, तो यहाँ पर इन्होंने टाइट जंक्शंस बना दिए। इस टाइट जंक्शंस की वजह से क्या होगा, ये सेमिनिफेरस एपिथेलियम जो होगी सारी दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो इस जंक्शंस के दरमियान इन प्रोसेसेस के जो नीचे वाला पार्ट होगा, दिस वन, जिसमें हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया और जो मैच्योरिंग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो प्रेजेंट होंगे, जबकि इन टाइट जंक्शन से ऊपर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस से ऊपर वाला पार्ट, दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाएगा, जिसमें हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जिसमें स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोज़ोआ, स्पर्मेटोज़ोआ होंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन between the neighboring Sertoli cells makes tight junctions with each other and divide the seminiferous epithelium into two compartments: the basal compartment, this one, and the adluminal compartment, this one। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं और आगे इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। बेसल कंपार्टमेंट में हमारे पास प्री न्यूरोटिक जर्म सेल्स होंगे, और प्री न्यूरोटिक जर्म सेल्स में कौन से हैं, स्पर्मेटोगोनिया और अर्ली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि मैच्योर हो रहे होते हैं। ठीक है, और जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो मैच्योर होंगे और ये आर रेडी टू अंडरगो फर्स्ट न्यूरोटिक डिवीजन, तो क्या होगा कि ऑक्लूडिंग जंक्शन जो बिटवीन सर्कुलर सेल्स के दरमियान है वो टेम्पोरेरी डिसेंबल्ड होंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि मैच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में मूव कर जाएंगे। ठीक है, बेसल कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या है, प्री न्यूरोटिक जर्म सेल्स जिसमें स्पर्मेटोगोनिया और अर्ली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। Now we will discuss the adluminal compartment। एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में न्यूरोटिक पॉपुलेशन होगी डेवलपिंग जर्म सेल्स की, जिसमें हमारे पास डिवाइडिंग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि डिवाइड कर रहे होंगे फर्स्ट न्यूरोटिक डिवीजन के थ्रू, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रहे होंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम मैट्रिक्स और डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, these all are present in एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, और अब बेसिकली इस कंपार्टमेंट में वो वाले सेल्स होते हैं, इट कंटेन्स पहले दो जर्म सेल्स, whose nuclei contain haploid number of chromosomes। ठीक है, यानी इन सारे सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा, यानी 23 होगा। अब हम लोगों ने इन कंपार्टमेंट्स का जिक्र क्यों किया, अब हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड टेस्टिस कैरियर, बेसिकली उसको डिस्कस करना है, उसमें इन कंपार्टमेंट्स का जिक्र आएगा। ब्लड टेस्टिस कैरियर बेटा बेसिकली है क्या, ये एक फिजिकल बैरियर है, इट इज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड द जर्म सेल्स, ब्लड के दरमियान और उन जर्म सेल्स के दरमियान जो कि प्रेजेंट है इन दी एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इट इज द फिजिकल बैरियर बिटवीन द ब्लड कौन सा वाला जो कि सर्कुलेट कर रहा है कैपिलरीज में, जो कि प्रेजेंट है इन इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर हमारे पास इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर आप लोगों को ब्लड वेसल्स मिलेंगी,
सो ये उन कैपिलरीज की बात हो रही है. सो इट इज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड द जर्म सेल्स प्रेजेंट इन द एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट ऑफ द सेमिनस ट्यूब्यूल्स. और एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में हमारे पास कौन से जर्म सेल्स है डेवलपिंग जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो कि डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड maturing spermatozoa. ठीक है, these all are present in abdominal compartment. अब क्या होता है, tight junctions हैं between the cytoplasmic processes of neighboring Sertoli cells. अभी टाइट जंक्शंस हैं बेसिकली. इन टाइट जंक्शंस में ही इस सेमीफेरस एपिथेलियम को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, एक एब्डोमिनल है और एक बेसल कंपार्टमेंट है. तो बेसिकली ये टाइट जंक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं, परमेबिलिटी बैरियर बना देते हैं जिसको हम ब्लड टेस्टिस बैरियर कहते हैं बिटवीन द बेसल एंड द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेमिफेरस टिश्यू. ठीक है, एक परमेबिलिटी बैरियर बनाएंगे बिटवीन द बेसल एंड एब्डोमिनल कंपार्टमेंट. इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड जो कैपिलरीज में ब्लड है जो कि लाई करी है इन द इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू, उनका जो होगा वो डायरेक्ट एक्सेस तो होगा बेसल कंपार्टमेंट की तरफ. ठीक है, तो बेसल कंपार्टमेंट है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया है और अन्य स्पर्मेटोसाइट्स हैं. तो बेसिकली उनकी न्यूट्रिशन जो होगी वो डायरेक्ट कहाँ से आएगी, कैपिलरीज इन द इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी उनका डायरेक्ट एक्सेस होगा टू द ब्लड इन द कैपिलरीज लाइंग इन द इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू. एक तो बेसल पार्ट्स ऑफ द एक तो बेसल कंपार्टमेंट का और दूसरा सेटोली सेल्स का भी बेसल पार्ट. ठीक है, सेटोली सेल्स का बेसल पार्ट और बेसल कंपार्टमेंट इन दोनों को डायरेक्ट एक्सेस होगा टू द ब्लड इन द कैपिलरीज जो कि लाई करी होंगे इन द इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग जंक्शंस, बैरियर जो होगा, बैरियर इज क्रिएटेड बिटवीन द ब्लड एंड कंटेंट्स ऑफ एब्डोमिनल कंपार्टमेंट. अब ये ब्लड जो है बेसल कंपार्टमेंट तक तो जाएगा और बेसल पोर्शन ऑफ द सेटोली सेल्स तक तो जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग जंक्शंस आगे बिटवीन द एब्डोमिनल और बेसल कंपार्टमेंट, तो इसकी वजह से एब्डोमिनल कंपार्टमेंट में जो है वो ब्लड नहीं जाएगा और जिसके अंदर हमारे पास जर्म सेल्स हैं जिसके अंदर हप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. ठीक है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, अब वो वाले सेल्स जो होंगे वो बेसिकली अपने न्यूट्रिशन जो होंगे वो सेटोली सेल्स से लेंगे. ठीक है, so blood testis barrier basically क्या है, it is a physical barrier between the blood and the germ cells of the abdominal compartment of the seminiferous tubules. Due to the occluding junctions between the Sertoli cells, basal compartment जो होगा उसका और basal part of the Sertoli cells, उनका जो होगा वो direct access होगा to the blood vessels lying in the intratubular connective tissue, but they due to the presence of occluding junctions जो होगा वो ब्लड और कॉन्टेंट्स ऑफ एब्डोमिनल कंपार्टमेंट के दरमियान में एक बैरियर पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रिशन जो होगी वो बेसिकली जो होगी वो सेटोली सेल से मिलेगी. अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्लड टेस्टिस बैरियर. ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है कि जो बैरियर बिटवीन द ब्लड है और एब्डोमिनल कंपार्टमेंट के दरमियान, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. अब हम देखते हैं, एक सेमिफेरस एपिथेलियम दिखाई गई बेटा, इसमें दीज आर द सेटोली सेल्स, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है सेटोली सेल की, एक दूसरे सेटोली सेल की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, यहाँ पे टाइट जंक्शंस बने और दिस वन इज द ब्लड टेस्टिस बैरियर. ब्लड टेस्टिस बैरियर बना और टाइट जंक्शंस की वजह से इन्होंने जो सेमिफेरस एपिथेलियम थी उसको, एक ये बेसल कंपार्टमेंट है दिस वन इस लाइन के नीचे और दिस वन इज द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट. अब क्या है कि बेसल कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है और डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट्स है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है. अब ये जो होंगे ये दिस वन इज द बेसल मेम्ब्रेन और ये इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कैपिलरीज पड़ेंगे. अब यहाँ से ब्लड जो होगा उसका डायरेक्ट एक्सेस होगा टुवर्ड्स दिस बेसल कंपार्टमेंट एंड द बेसल पार्ट ऑफ द सेटोली सेल्स. ठीक है, लेकिन ड्यू टू दिस ऑक्लूडिंग जंक्शंस इट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द cells present in the abdominal compartment. उसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो होगी इनको बेसल कंपार्टमेंट और बेसल पार्ट ऑफ सेटोली सेल्स को यहाँ से मिलेगी, जबकि जो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट बेसिकली न्यूट्रिशन लेगा फ्रॉम द सेटोली सेल्स. ठीक है, तो ये बेसिकली दिखाया हुआ आप लोगों को इसमें. अब आगे क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है ब्लड टेस्टिस बैरियर की. नंबर वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ब्लड टेस्टिस बैरियर और उसके सिग्निफिकेंस बहुत आप लोगों को एग्जाम में आते हैं. तो सिग्निफिकेंस आप लोग देखो तो बेसिकली ये आइसोलेट करता है हैप्लॉइड जर्म सेल्स को. अब हम लोगों ने बात की थी कि एब्डोमिनल कंपार्टमेंट में हमारे पास हैप्लॉइड जर्म सेल्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसने आइसोलेट किया है हैप्लॉइड जर्म सेल्स को इन द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट और उसको प्रिवेंट कर रहे हैं और वहाँ पर जो बेसिकली जो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या है कि
ये सारे सेल्स हैं स्पर्मेटोजोआ है, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स। तो ये आइसोलेट करेगा हैप्लॉइड जर्म सेल्स को इन द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट और प्रिवेंट करेगा स्पर्म एंटीजेंस को फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग सिस्टमिक एंड लिम्फ सर्कुलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली ये प्रिवेंट कर रहा है इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो इन जर्म सेल्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी को ये बेसिकली प्रिवेंट करता है। एक मेन फंक्शन इसका ये है, isolate haploid germ cells in the abdominal compartment and prevents antigenic products of germ cells maturation, कि वो एंटर ना हो इनटू द सर्कुलेशन, और उनके सर्कुलेशन में एंटर होने की वजह से क्या होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली इनके प्रिवेंशन, इनके एंट्रेंस को रोक रहा है एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ जर्म सेल्स को, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ब्लड से जो ब्लड बॉर्न जो टॉक्सिन्स हैं उनके पैसेज को रोकते हैं, प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ ब्लड बॉर्न टॉक्सिन टू द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट। एब्डोमिनल कंपार्टमेंट में उनकी जो एंट्री है उसको रोकेगा, और जिसकी वजह से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा जो जर्म सेल्स को फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय द टॉक्सिन्स, ठीक है। एक तो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रिवेंट कर रहा है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को बेसिकली फेस फॉर्म एंटीजेंस जो होंगे वो सर्कुलेशन में एंटर ना हो, और जिसकी वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो हो वो स्टार्ट ना हो। एक तो प्रिवेंट कर रहा है, और दूसरा ब्लड बॉर्न टॉक्सिन्स को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट, सो दे कांट डैमेज द जर्म सेल्स, ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नाउ सर्टोली सेल्स, आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ा था, अब इसका फंक्शन, अब हम इनके फंक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स में बेटा सबसे पहले हमारे पास है सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो परफॉर्म ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और इन फंक्शंस की वजह से हम इसको 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक इसका स्पोर्टिव फंक्शंस हो गया, नंबर 2 इज द प्रोटेक्टिव, नंबर 3 इज द सेक्रेटरी, एंड नंबर 4 इज द फेगोसिटिक फंक्शन, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्पोर्टिव फंक्शन क्या है। अब हम लोगों ने बात की थी कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बन रहा है बिटवीन द बेसल एंड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और इसकी वजह से एब्डोमिनल कंपार्टमेंट को जो होगी वो न्यूट्रिशन सप्लाई जो होगी वो बेसल साइड से नहीं जाएगी। तो बेसिकली सर्टोली सेल्स होंगे वो बेसिकली सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स, ये लिफ्ट करेंगे फ्रॉम द कैपिलरीज और ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द साइट, basically oxygen and all nutrients are picked from the capillaries by the Sertoli cells. Sertoli cells or transported to the cytoplasm of the Sertoli cells to the spermatogenic cells lying in the abdominal compartment, ठीक है। ये जो कैपिलरीज से पहले जो न्यूट्रिएंट्स और सारे जो ऑक्सीजन है वो सर्टोली सेल्स में आएगी, वहाँ से उसके साइटोप्लाज्म में जाएगी, और वहाँ से फिर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो लाई करेंगे इनके एब्डोमिनल कंपार्टमेंट, उनको जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्म सेल्स। वही बात जो हमने पीछे डिस्कस की कि ड्यू टू द ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्मेशन, क्योंकि सर्टोली सेल्स ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाने में हेल्प कर रहा है, तो ये बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स जो होंगे एब्डोमिनल कंपार्टमेंट में उनको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम अ रिएक्शन अगेंस्ट देम बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी यानी इम्यून रिएक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। दूसरा जो ब्लड से कोई टॉक्सिक एजेंट्स आ जाते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। ये दो इसके प्रोटेक्शन में फंक्शन आ गए। सर्टोली सेल्स आल्सो प्रोटेक्ट द जर्म सेल्स फ्रॉम द टॉक्सिक एजेंट्स carried in the blood by not permitting any of these to reach the germ cells, और ये किस वजह से हो रहा है, due to the occluding junctions present between the cytoplasmic between the Sertoli cells. The most important function, secretory function. अब सर्टोली सेल्स होते हैं वो बेसिकली मैनी सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जिसमें सिंथेसाइज करते हैं, और इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्सोक्राइन और कुछ होते हैं एंडोक्राइन लेवल में जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिकुलर फ्लूइड जो कि सर्टोली सेल्स क्रिएट करते हैं। टेस्टिकुलर फ्लूइड क्या है, सर्टोली सेल्स क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटरी फ्लूइड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। वाटरी फ्लूइड है जो कि ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्रिएट करेंगे। बेसिकली ये फ्लूइड जो होता है लाइक प्लाज्मा होता है, क्योंकि इसकी आयनिक कंटेंट जो होती है वो सेम होती है, ठीक है, और प्लाज्मा के साथ। और ये बेसिकली करता क्या है कि ये सर्व एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर काम करता है फॉर द न्यूली शेड जो कि इमेच्योर नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। अब वहाँ पर जो ल्यूमेन के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ आ रहे हैं जो कि न्यूली शेड है, इमेच्योर है और नॉन मोटाइल है, तो उनके लिए बेसिकली एक्ट करता है एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, और बेसिकली इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो लाइक प्लाज्मा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्प्लिट कर रहा है टेस्टिकुलर फ्लूइड। नेक्स्ट वन क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन।
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की एक्सप्रेशन जो होती है बेसिकली स्टिमुलेट होती है बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, जो कि रिलीज होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को इन द एड्रेनल कंपार्टमेंट, और ये टेस्टोस्टेरोन बेसिकली नेसेसरी होता है फॉर द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस टू टेक्स प्लेस, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एफएसएच की स्टिमुलेशन की वजह से रिलीज होगा, जो कि और ये कंसंट्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन को एड्रेनल कंपार्टमेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। और उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो है इनहिबिन है। इनहिबिन बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि ब्लड में रिलीज होती है, और ये बेसिकली अब क्या होता है कि जब एफएसएच रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो वो प्रोड्यूस करेगा। अब जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा तो इनहिबिन रिलीज होगा, और इनहिबिन जो होगा वो इन्वॉल्व होगा इन फीडबैक लूप में, ठीक है। ये बेसिकली इनहिबिट करेगा एफएसएच को, एफएसएच को इनहिबिट करेगा कि वो उसके सिक्रीशन को, और उसकी वजह से उसकी सिक्रीशन कम होगी तो आगे फिर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जो होगी वो कम होगी। तो बेसिकली इनहिबिन जो होगी वो ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये इस फीडबैक लूप में इन्वॉल्व होती है व्हिच इनहिबिट्स एफएसएच सिक्रीशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब क्या होता है नेक्स्ट वन इज द मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बेसिकली इनहिबिट करता है और सप्रेस करता है डेवलपमेंट ऑफ पैरामीसोनेफ्रिक ड्रग्स। पैरामीसोनेफ्रिक ड्रग्स बेसिकली मुलेरियन ड्रग्स हैं जो कि मेल फीटस में होती हैं ड्यूरिंग द 9 and 10 weeks of intrauterine development, ठीक है। तो ये इनहिबिट और सप्रेस करता है डेवलपमेंट ऑफ पैरामीसोनेफ्रिक ड्रग्स। नेक्स्ट वन इज द फेगोसिटिक फंक्शन। फेगोसिटिक फंक्शन में क्या है कि सेटोली सेल्स phagocytize the excess cytoplasm of the spermatids। अब spermatids जो है जब उन्होंने ट्रांसफॉर्म होना है into the spermatozoa, जब वो ट्रांसफॉर्म होंगे तो उनका जो एक्सेस साइटोप्लाज्म होगा जो कि शेड होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, उसको हम कहेंगे रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है। सो द सेटोली सेल्स बेसिकली phagocytize the excess cytoplasm of the spermatids which is shed during the process of spermiogenesis as residual bodies, ठीक है। तो वो शेड होंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस रेजिडुअल बॉडीज के तौर पर, और ये बॉडीज जो होंगी these रेजिडुअल बॉडीज आर engulfed by सेटोली सेल्स। पहले सेटोली सेल्स इनको engulf करेगा और उसके बाद फाइनली broken down and digested by the lysosomal systems of the सेटोली सेल्स। लाइसोसाइम जो होंगे, लाइसोसोम जो होंगे सेटोली सेल्स में प्रेजेंट होंगे, वो इनको engulf करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फेगोसिटिक फंक्शन सेटोली सेल्स का दिस है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने पहले इस तरह के ये वो वाला कनेक्टिव टिश्यू है जो बिटवीन द सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है फॉर दिस कोड। तो ये इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा, यानी बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, और ये ट्यूब्यूल्स कौन सी है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, और इस टिश्यू को हम इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंट क्या है हम पढ़ते हैं। बेसिकली इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल टिश्यू। इसको हम इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कहते हैं। प्रेजेंट क्या होगा इसके अंदर, कोलेजन फाइबर्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ठीक है। सारे कनेक्टिव टिश्यू अंदर है, उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा मेनी फाइब्रोब्लास्ट, फ्यू माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है इसका, इसके अंदर हमारे पास क्लस्टर्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स का नाम भी देते हैं। और बेसिकली ये सेल्स हैं जो कि स्क्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है इसका वो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक भी हम इसको कहते हैं, या फिर खाली लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्लस्टर्स की फॉर्म में यानी ग्रुप्स की फॉर्म में इंटरस्टिशियल टिश्यू में या फिर इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ये, क्योंकि इनकी स्पेशल्स होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होगा वो रिलीज होगा डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग वीडियोस को गौर से देखो। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है, ऑल्सो कॉल्ड सेल्स ऑफ लेडिक, ठीक है। कैसे होते हैं ये, ओवल शेप के सेल्स होते हैं और हमेशा ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, ठीक है। जहाँ पे भी मिलेंगे ग्रुप्स की फॉर्म में होंगे इन द इंटरट्यूबुलर कनेक्टिव टिश्यू। हर सेल के अंदर डार्कली स्टेनिंग ओवल न्यूक्लियस होगा, और इसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो इओसिनोफिलिक स्टेनिंग होगा, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा हमारे पास
लार्ज नंबर ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है जिस जहाँ भी साइटोप्लाज्म में लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे तो वो अंडर द जब भी हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर्स, रूटीन हिस्टोलॉजिकल प्रोसीजर्स में लिपिड्स होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और साइटोप्लाज्म जो होता है आप लोगों को वैक्यूलेटेड अपीयरेंस जो होता है वो देता है इन लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो वैसे तो इसका साइट जो होता है इओसिनोफिलिक स्टेनिंग साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन लिपिड ड्रॉपलेट्स की वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो जो होगी वो लिपिड्स होगी वो डिसॉल्व आउट हो जाएगी और साइटोप्लाज्म जो होगा आपको वैक्यूलेटेड अपीयरेंस देगा इन लाइट माइक्रोस्कोप में। ब्लड कैपिलरीज जो होंगी वो इन क्लोज एसोसिएशन टू दीस सेल्स होंगी, क्योंकि आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया कि ये एंडोक्राइन सेल्स हैं बेसिकली, और ये अपनी स्पेशल्स जो होंगे वो डायरेक्टली डालेंगे इनटू द ब्लड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखो लिडिक सेल्स को तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स के। स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स के स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं कि इनके साइटोप्लाज्म में ड्रॉपलेट्स होंगे, अबंडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लार्ज गोल्जी अपरेटस होते हैं और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स के। फंक्शन क्या है? रेडिक सेल्स का फंक्शन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर रिलीज होता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज एज सून एज इट इज सिंथेसाइज्ड, क्योंकि इन सेल्स के अंदर जो होते हैं कोई सेक्रेटरी वेसिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। ये डायग्राम है बेटा सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स की। इसके बाहर ट्यूब्यूल्स का ये एक और ट्यूब्यूल है, दिस वन इज अनदर ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल है। इनके दरमियान में आप लोगों को जो नजर आ रहा है ये इंटरट्यूब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है या फिर इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें अगर आप लोग देखो ये क्लस्टर्स है, ये तीन चार चार पांच सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। दीज आर दी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ रेडिक। बेसिकली ग्रुप्स की फॉर्म में क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे और जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे ये इनके अराउंड होंगे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे। ये है आर्टेरियोल, दिस वन इज द वेन्यूल, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज होंगी इसके अराउंड प्रेजेंट होगी। इनका आप लोगों को डार्कली स्टेनिंग सेंट्रल न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये सिनोफ्लिक साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ रेडिक इंटरट्यूब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू में नजर आएंगे और ये ग्रुप्स की फॉर्म में होंगे इन क्लोज एसोसिएशन विद दीस ब्लड कैपिलरीज। ये बहुत जगह पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ रेडिक, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। हर जगह जहाँ पे भी इंटरट्यूब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, दिस वन, ठीक है। बेसिकली these cells are endocrine cells, so they will be present in close association to these capillaries, or as soon as they produce testosterone, this testosterone is moved into these capillaries, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली लेडिक सेल्स जो है इनका मेन काम क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। अच्छा मेरे ख्याल में बेटा ये आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। मेल जेनिटल डक्ट्स भी आप लोगों का लेक्चर था, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो सो इस टेस्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सेमिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, एक सेमिफेरस ट्यूब्यूल, दिस डायग्राम जो है इंशाल्लाह जब आप लोग आओगे तो ये डायग्राम टेस्टिस का आप लोग ड्रॉ करोगे। इसमें सेमिफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली ड्रॉ होती है, सेमिफेरस एपिथेलियम ड्रॉ करते हो, सेटोली सेल्स, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसल कंपार्टमेंट, एब्डोमिनल कंपार्टमेंट क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर के सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद सेमिफेरस एपिथेलियम क्या है, कौन सी टाइप्स के सेल्स लाइन करती हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, सेटोली सेल्स के। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की डिफरेंट स्टेजेस जिसमें आप लोगों ने प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया पढ़े, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, ये सब। उसके बाद सेटोली सेल्स का स्ट्रक्चर, सेटोली सेल्स के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में अक्सर आते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ रेडिक, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा आज के टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप लोग इसको पढ़ो और जो चीज़ समझ में आई तो बेटा आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेल जेनिटल डक्ट्स जो हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैम लेक्चर खत्म हो गया?